अनुराधा की बहू नीलम बहुत ही काली थी, जिस कारण उसे नीलम को अपनी बहू कहने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे अपने बेटे के लिए गोरी और सुंदर बहू चाहिए थी, लेकिन कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। तो ठीक उसी तरह से अनुराधा के बेटे की शादी नीलम से हो जाती है। अनुराधा शादी के कुछ दिनों बाद मार्केट जाके वहां से खूब सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीद कर लाती है और नीलम को यूज करने के लिए देते हुए उससे कहती है, अरे बहू, ये ले, तेरे लिए मार्केट से खूब सारा ब्यूटी प्रोडक्ट लाई हूँ। अभी से लगाएगी तो 7 दिन में तेरा रंग निखर जाएगा। पूरी गारंटी के साथ लाई हूँ, बहुत महंगा है ये। अरे माँ जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? और इंसान चाहे काला हो या गोरा, क्या फर्क पड़ता है? वो मन से साफ होना चाहिए। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना तो आता ही है तुझे। और तेरा क्या जाएगा? मजाक तो लोग मेरा बनाएंगे ना कि अनुराधा दिखने में इतनी सुंदर है, उसका बेटा भी इतना सुंदर है, लेकिन बहू इतनी काली और बदसूरत क्यों लेकर आ गई अपने घर में। अब किसी को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। माँ जी, ऊपर वाला जो करता है वो अपने हिसाब से करता है। आपके घर में मुझे बहू बनकर आना ही लिखा था, इसीलिए मैं आपके घर में आ गई। और रही बात रंग रूप की, तो ये भगवान की देन है, इसमें किसी का बस नहीं चलता। किसी का बस नहीं चलता, लेकिन उस चीज को हम ठीक तो कर सकते हैं ना। ये जो क्रीम पाउडर है, कम से कम इसे लगाकर अपना रंग तो ठीक कर ले। माँ जी, मैंने कभी अपने चेहरे पर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है और कैसे नहीं। मेरी बहू होने के नाते तेरा फर्ज बनता है कि जो तेरी सास कहे तुझे उसे मानना है। तो अभी मैं जितना बोल रही हूँ तो उतना कर। ये जो लेकर आई हूँ उसे समय से लगाते रहना है तुझे, और धूप में बिल्कुल मत जाना। छत पे कपड़े सुखाने का काम मैं कर लूंगी। अनुराधा के कहने पर नीलम वो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी नीलम के रंग में कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। ये देखकर अनुराधा अपनी बहू से कहती है, अरे ये क्या, इतने दिन निकल गए लेकिन तेरे रंग में तो कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा काला रंग लेकर भगवान ने तुझे बनाया जो जाने का नाम नहीं ले रहा। बड़ा ही ढीठ रंग है तेरा तो। माँ जी, आपके कहने पर मैंने इसे यूज तो कर लिया, अब इसका असर नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँ? मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये सारी जो चीजें होती है ना, बस पैसे कमाने का जरिया है। अगर इतना आसान होता गोरा होना, तो इस दुनिया में कोई भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। मुझसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे घर में मेरी ही तरह गोरी बहू होगी, और मेरा तो बिल्कुल भी कलर मैच नहीं होता तुझसे। एक काम करना, शाम को तैयार हो जाना, मैं तुझे कहीं लेकर चलूंगी। ऐसे ही शाम को अनुराधा नीलम को लेकर एक पार्लर जाती है और पार्लर वाले से कहकर उसका फेशियल वगैरह करवाती है। ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के बाद भी नीलम के रंग में कोई फर्क नहीं आता। ऐसे ही रात को नीलम अपने पति मोहन को सारी बात बताती है, जिसके बाद मोहन नीलम से कहता है, देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ के लिए इन चीजों को स्वीकार करना कि उनकी बहू काली है, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बल्कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो। मुझे फर्क पड़ता है कि तुम बहुत अच्छी हो और इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। बाकी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरा साथ दो इसमें। ऐसे ही एक दिन अनुराधा फिर से अपनी बहू को गोरा करने के लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट यूट्यूब पर सर्च कर रही होती है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, ये काली तो कभी गोरी होगी नहीं। एक काम करते हैं, मैं अपने घर में गोरी बहू ले आती हूँ। ये कल्लू माई दिन भर काम करेगी और मैं लोगों को ये कह दूंगी कि मेरी गोरी बहू ही मेरी असली बहू है। ये सारी बातें मोहन सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद मोहन अनुराधा के पास आता है और उससे कहता है, माँ, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। दरअसल बात यह है कि मेरे ऑफिस में एक सीमा नाम की लड़की है जो कि बहुत सुंदर और गोरी भी है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नीलम में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, इतनी ज्यादा काली है कि मन ही नहीं करता इससे बात करने का। मैं सोच रहा था कि मैं सीमा को आपसे मिलवा दूं, क्योंकि मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, दिखा दो जरा, सीमा कैसी दिखाई देती है। मोहन सीमा की तस्वीर अपनी माँ को दिखाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मोहन सीमा से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। ये सब देखकर नीलम को बहुत बुरा लगता है और नीलम अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ जाती है। ऐसे ही एक दिन अनुराधा अपनी सीमा बहू से कहती है,
अरे बहू जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना देना और साथ में आलू के पकोड़े भी बना देना, बहुत मन कर रहा है खाने का। ओफो माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं। इतना ज्यादा गोरा रंग है मेरा और मैं किचन में काम करूंगी। किचन में काम करने से मेरा रंग खराब हो जाएगा और मैंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया। मैंने ज्यादातर समय अपने रंग को और ज्यादा निखारने में दिया है। आप एक काम करना, 1 कप चाय नहीं बल्कि 2 कप चाय बना लेना, मैं भी पी लूंगी। ये सब देखकर अनुराधा को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी नीलम बहू की याद आने लगती है। लेकिन अब अनुराधा कर भी क्या सकती थी। मजबूरी में उसे रसोई में जाकर खुद चाय बनानी पड़ती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन अनुराधा के सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा होता है। तभी अनुराधा अपनी बहू सीमा को आवाज लगाती है और उससे कहती है, अरे सीमा बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में मालिश कर दे और मुझे कोई दवाई दे दे खाने के लिए। ओफो माँ जी, आपका तो कोई ना कोई नाटक लगा ही रहता है। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, अब मैं किसे बोलने जाऊं कि मेरे सिर में मालिश कर दो। आप एक काम करो, टेबल के पास तेल रखा हुआ है, आप उस तेल को उठाओ और अपने सिर में खुद मालिश कर लो। सीमा के इस व्यवहार से अनुराधा को महसूस होता है कि उसने अपनी नीलम बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसका रंग चाहे जैसा भी था, लेकिन वो मन से बहुत अच्छी थी। एक दिन अनुराधा अपने बेटे मोहन से कहती है, बेटा मुझसे ना बड़ी भूल हो गई। रंग रूप के चक्कर में मैंने अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया और इस गोरे रंग के रूप में लक्ष्मी मेरे घर आ गई, जो कि मुझे ना अपनी माँ समझती है ना अपनी सास। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब मुझे महसूस हो रहा है कि इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से साफ होना चाहिए। मेरी ये दूसरी बहू रंग से तो बहुत सुंदर है लेकिन मन से बहुत बुरी। चलो माँ, देर से ही सही, लेकिन आपको ये एहसास तो हुआ। दरअसल सीमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं, सीमा और नीलम, हम तीनों मिलकर आपको यही एहसास दिलाना चाहते थे कि इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से अच्छा होता है। इस तरह से अनुराधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ नीलम भी आ जाती है। अनुराधा नीलम से माफी मांगती है, जिसके बाद अनुराधा नीलम को उसके असली रूप में ही स्वीकार करती है और इस तरह से वो तीनों खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अनुराधा की बहू नीलम बहुत ही काली थी, जिस कारण उसे नीलम को अपनी बहू कहने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे अपने बेटे के लिए गोरी और सुंदर बहू चाहिए थी, लेकिन कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। तो ठीक उसी तरह से अनुराधा के बेटे की शादी नीलम से हो जाती है